जन्म और मृत्यु, एक जीवन का आरंभ, एक जीवन का अंत। अब ये एक चक्र है और हर चक्र की भांति इसका भी जहाँ से आरंभ होता है वहाँ पर अंत भी होता है। अर्थात हर एक मनुष्य जिसने जन्म लिया उसके जन्म के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा सदा के लिए रहेगा। हम सभी जानते हैं हमारे पास जो जीवन हमें मिला है, जिसे हम जी सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन के पश्चात भी अमर रहे हमारा कथन, हमारे कर्म इस संसार में प्रेरणा भर। और यदि प्रेरणा हम ना दे पाए तब भी यह संतोष होना चाहिए कि हमने हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं किया। इस जीवन को जीने की चाह में हमने समय व्यर्थ नहीं किया। जीवन को जीने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि कब मृत्यु हमारी होगी, कैसे हमारी मृत्यु होगी, इस चिंता को त्याग कर हम वर्तमान में जी। आज कर्म ये करूंगा और आज जो संकट सामने है उसका सामना करूंगा। भविष्य के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। आपके जीवन में संकट की बड़ी बड़ी चट्टानें आएगी, उन चट्टानों को इतना दुर्बल बना दीजिए कि भले ही आप वहां से चले जाओ, आपके पीछे जो भी उस मार्ग से आ रहा है वो भी बड़ी सफलता से उस चट्टान को तोड़कर आगे निकल जाए। स्मरण रखिए, आपके प्रयास का अपना एक महत्व है। यदि आप किसी किले पर ध्वज लहरा भी न पाए तब भी आपके प्रयास का महत्व कभी कम नहीं होगा। तो प्रयास करते रहिए। सभी जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में ही क्या जीवन के पश्चात भी हम सुख चाहते हैं। हम सभी स्वर्ग की कामना करते हैं कि बड़ी सरल सी बात है। यदि आपको स्वर्ग प्राप्त करना है तो पहले मृत्यु प्राप्त करनी होगी। आप प्राण दोगे तो ही स्वर्ग प्राप्त भला कैसे कर पाओगे। बस इतनी छोटी बात से जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, कोई मनुष्य स्थान है, कोई बड़ा कार्य आप करना चाहते हैं तो सब होगा, किंतु केवल कामना करने से नहीं, आपको कर्म भी करना होगा। इसीलिए निरंतर प्रयास, परिश्रम मार्ग ढूंढने होंगे और आगे बढ़ना होगा। कभी असफलता मिलेगी तो उसका सामना भी करना होगा, संकटों का सामना करना होगा, भीतर से अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, तभी आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, मनोवश स्थान मिलेगा। महानदी गंगा एक बूंद से आरंभ होती है, धीरे धीरे बढ़ती चट्टानों से चोट खाती है, रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती है, तब जाके ये महानदी गंगा बनती है। परिश्रम कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मनुष्य अक्सर यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई समस्या आए ही ना, जीवन मात्र सुख और शांति से परिपूर्ण रहे, और इस चाह में भी अनुचित नहीं है। हम भी सभी यही चाहेंगे कि जीवन में सुख रहे, शांति रहे, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वो सूर्य जो उदित होता है संसार को प्रकाश देता है, दोपहर में भीषण धूप देता है, संध्या में उसे भी ढलना पड़ता है। और यह जीवन चक्र हमारा भी कुछ इसी प्रकार है, सदैव एक जैसा नहीं रहेगा। कभी उस नदी को देखें जो बहती हो, या इसी के तो मार्ग में संकट आते हैं, बड़ी चट्टानें आती है जिनका सामना करके उसे आगे बढ़ना पड़ता है। वो तालाब जो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता, किंतु इस संसार में तालाब को पूजा नहीं जाता, पूजा की जाती है नदी की। स्मरण रखिए, समस्या से वो परे है जो समाधि में है, जो इस संसार में ही नहीं, जो इस संसार में है, जीवित है, उसके जीवन में समस्या स्वास्थ्य जितनी भी महत्वपूर्ण है। कोई किसी वस्तु में हर एक की अपनी मान्यता होती है, किंतु उस शक्ति से आशीष प्राप्त होने के लिए या कोई इच्छा मांगने के लिए हम कभी न कभी मंदिर जरूर जाया करते हैं। सुई की छोर पर एक छिद्र होता है जिससे हम इस धागे को निकालते हैं और फिर इस सुई की सहायता से यह धागा वस्त्र सिलता है, किंतु ये धागा कभी इस छिद्र में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा यदि यह सीधा नहीं होगा। इसमें कोई गांठ होगी तो भी यह छिद्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके मन को भी सीधा होना
होगा, इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मन में कोई मैल मत रखना, तभी आप किसी के हृदय में सीधा प्रवेश कर पाओगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।